प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं, क्या ब्रह्म विद्या समान भाव से मोक्ष फल देती है। तो देखिए, इसमें दो प्रकार की विधि है। किसी मनुष्य को तो इस पृथ्वी पर ही और इस शरीर से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए या ब्रह्म प्राप्त करने के लिए कहीं पर नहीं जाना पड़ता है। उनको यहीं पर मोक्ष हो जाता है, यहीं पर ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। और जिन लोगों का ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, जिसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, और वो आत्म साक्षात्कार प्रकाश रूप में होना चाहिए, तभी वो ब्रह्म साक्षात्कार माना जाएगा, अन्यथा वो दैत्य में माना जाएगा। इसीलिए जिन मानवों ने पृथ्वी पर ही ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया है, उनका यहीं पर ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। उनको कहीं कोई यात्रा वगैरह के लिए नहीं जाना पड़ता है। कल के जो मैंने पिछला वीडियो है, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज जो यात्रा का जो गमन वाला वीडियो था मृत्यु के बाद, उसका ही ये दूसरा भाग है। तो अब देखिए, इसमें किस प्रकार से, जैसे परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर जिस प्रकार मृत्यु पर जीवात्मा का स्थूल शरीर से संबंध नहीं रहता है, यानी जैसे मृत्यु हो गई तो जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश, इनका संबंध इस स्थूल शरीर से नहीं रहता है। उसी प्रकार सूक्ष्म या कारण किसी भी शरीर से संबंध नहीं रहता है और किसी भी लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यद्यपि सभी ब्रह्म विद्या समान भाव से फल देती हैं, लेकिन इसमें अंतर है। यानी जैसे सभी ब्रह्म विद्या अंत में मोक्ष देती हैं और इसमें सब की समानता है, किंतु किसी का ब्रह्मलोक में जाना और किसी का यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाना इत्यादि जो फल भेद है, इसका निषेध नहीं किया गया है। जिसे मृत्यु से पूर्व, यानी इस शरीर से जिसका ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है और जिसकी किसी भी प्रकार की वासना शेष नहीं है, वह अन्य लोक में ना जाकर सीधा ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उसको किसी आडंबर की या लोकांतरों की जरूरत नहीं पड़ती है, ना उसको उत्तरायण की कोई जरूरत है। तो भाई और बहनों, इसका प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाने पर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के तत्व अपने आप अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार मृत्यु के समय शरीर के पांचों तत्व पांचों भूतों में विलीन हो जाते हैं, इसी प्रकार ये शरीर को छोड़ करके पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं और जीवात्मा यानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है। उसको कोई लोकांतर में जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। फिर इसमें मुंडको उपनिषद में भी बताया है कि ब्रह्म लोक की प्राप्ति एवं ब्रह्म की प्राप्ति का स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि जिसके अंतःकरण में ब्रह्म लोक के महत्व का भाव है, वहाँ जाने से संकल्प से जिसका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, ऐसे ही साधक ब्रह्मलोक में जाते हैं। किंतु जिनको यही साक्षात्कार हो जाता है, वे नहीं जाते हैं। फल भेद बस होना उचित है, इतना ही है। यानी आप अगर अपना ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये तो पूर्व जन्म के कुछ संस्कार होते हैं और कुछ जो है आपके आचरण और यम नियम का पालन, भोजन का संयम और इष्ट में दृढ़ विश्वास, मंत्र में दृढ़ विश्वास जिनको होता है और दीर्घ काल निरंतर जो उस इष्ट के जाप में लगे रहते हैं, उसकी प्राप्ति में लगे रहते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं देखते हैं, उनका यहीं पर ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है और इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है
बस प्रारब्ध खेल का मतलब होता है कि आपका प्रारब्ध कैसा है और किस प्रकार आपकी आत्मा कितने पाप और पुण्य लेके आई है। तो पूर्व जन्म के कर्मों का संग्रह भी इसी आत्मा के संग संग होता है। तो इसी प्रारब्ध को लेकर के जिनका प्रारब्ध इसी जन्म में साक्षात्कार करने का होता है उन्हीं को होता है, सबको साक्षात्कार नहीं होता है। लेकिन फिर भी इस जन्म का महत्व इतना तो है कि हम कोशिश और प्रयत्न जरूर कर सकते हैं। अब रही बात कि साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा, वो परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, आप केवल कर्म कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बता दी है कि ब्रह्म प्राप्ति की, मोक्ष प्राप्ति की दो विधि हैं। जिन्होंने किसी शरीर से आत्म साक्षात्कार कर लिया है उनको कहीं लोकांतर में गमन करने की जरूरत नहीं है, उनको यहीं पर ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। और जिन्होंने साक्षात्कार नहीं लिया है और जिनके संकल्प हैं कि हम ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, वो जो है उत्तरायण मार्ग से लोकांतरों में गमन करते हैं और वहाँ पर जुदे जुदे संकल्प पूरा होने के बाद फिर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो भाई और बहनों, मैंने कल के वीडियो को द्वितीय भाग में बताया है। कल भी यही था, मृत्यु के बाद आत्मा को यात्रा किस प्रकार करनी पड़ती है, उसी का द्वितीय भाग है। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार।